सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज अपनी जो बुक समरी सेशन रहने वाली है वो कोई नॉर्मल बुक नहीं है। दुनिया के सबसे रईस इंसान एलॉन मस्क की बायोग्राफी को लेकर के है। सोच के देखिए, मैं इनमें अपन सोचते हैं कि लाइक अपने मोहल्ले का अमीर आदमी बनना है या इसके जैसा बनना है, या शहर का इसके जैसा बनना है, या फिर देश का जो अमीर आदमी है अंबानी जी इसके जैसा बनना है। यहाँ तो बात हो रही है दुनिया के सबसे रईस इंसान एलॉन मस्क के बारे में, है ना, जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ऐसी क्या क्वालिटीज उसकी रही, ऐसी क्या रूटीन उसका रहा, वो चीजें आज अपन जानने वाले हैं। और कुछ सीक्रेट्स भी उसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या सीक्रेट रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सफलता का रहस्य क्या है, तो एलॉन मस्क की कुछ सफलता के रहस्य भी उसने बताए हैं एक दो लाइन में, वो भी आज अपन जानेंगे। राइट, सभी का अपना अपना अलग अलग सफलता के रहस्य रहते हैं, तो उसके रहस्य जानेंगे जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है। दुनिया मतलब समझ सकते हैं कितने देश आते हैं। राइट, आज अपन बात करने वाले हैं एलॉन मस्क, जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता है, जो कि अपने एक्स्ट्रॉर्डनरी विजन से और गोल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पता है कि एक प्रकार से इसको हद पार जो मेहनत है वो उसने करी है। जो तो कहीं ना कहीं उसको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी विजन के लिए और उसके गोल्स के लिए वो कितना सीरियस है, कितना फेमस है, उसके लिए उसको जाना जाता है। राइट, और एलॉन मस्क की बात करें तो साउथ अफ्रीका में वो पैदा हुए थे। एंड और वैसे माने जाते हैं कि वो एक इंजीनियर भी थे, एक इन्वेंटर भी थे, एक बिजनेसमैन भी थे, एक फाउंडर भी थे, और एक सीईओ भी हैं। एंड लाइफ में एक आयरन मैन, अपने लिए तो एक आयरन मैन की तरह है। राइट, एलॉन मस्क मतलब बात करें तो आपको पता है कि इनकी काफी सारी कंपनीज चलती हैं। एंड स्पेस एक्स जैसी, टेस्ला, जो हम लाइक ह्यूमन फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा अमेजिंग और मार्स पे ले जाने का के लिए काम कर रही है। एंड इसी के साथ एलॉन मस्क रन करते हैं ओपन एआई जैसी कंपनी, द बोरिंग कंपनी, न्यूरा लिंक, और भी बात करें तो सोलर सिटी, पेपल जैसी कंपनी को वो रन करते हैं। सोच के देखिए, एंड इतनी सारी कंपनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों से एक बिजनेस नहीं संभलता है। हमारे एलॉन मस्क जी चार पांच छह सात, मतलब लाइक 10 कंपनी थी आई थिंक, मैं तो कुछ लिखी हूँ मेन। इतनी सारी कंपनी को रन करते हैं, इतने सारे बिजनेसेस को वो रन करते हैं। एंड हमें यहाँ से हमारा एक काम नहीं होता, हमें एक काम से टाइम चुरा करके दूसरे काम को समय नहीं दे पाते। उसी 24 घंटे में एलॉन मस्क, जो कि दुनिया का सबसे रईस इंसान है, वो इतने सारे बिजनेसेस करता है। और ताजुब की बात तो ये है कि ये सब उसने एट द एज ऑफ 50, बिफोर 50 के पहले ही उसने कंप्लीट कर लिया। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि और मैं आपको बताऊं, अपना मैक्सिमम टाइम, जैसे वीकली 85 से 100 घंटे वो काम ही करते हैं। मैक्सिमम टाइम वो काम ही करते हैं। इसी के साथ एलॉन मस्क मतलब एक फैमिली मैन भी है। एंड जो अपन बात करें तो 2 से 4 हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन वो लगभग काम करते हैं, 2 दिन वो अपने लिए, अपनी फैमिली को देते हैं या अपनी बाकी कंपनीज को देते हैं। राइट, और इतना माइंड का अपना अच्छा रखने के लिए एलॉन मस्क बुक्स भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इन चीजों के लिए भी वो टाइम निकाल लेते हैं। सोच के देखिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी, तो सोचने वाली बात है कि एक इंसान इतना बिजी होते हुए भी इन चीजों को मैनेज कर पा रहा है उन्हीं 24 आवर्स के अंदर में, जो चीजें करनी कितनी जरूरी है। काफी लोगों का मानना होता है ना एलॉन मस्क लाइक एक सुपर हीरो की तरह है अपने लिए, तो एक जीनियस लेवल का क्योंकि फोकस रखते हैं वो, और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। एंड ये सब इसलिए क्योंकि देखो, आपको पता है एलॉन मस्क 24 घंटे का यूज किस तरह से कर रहे हैं, बस ये समझना है तो सभी के पास में वही 24 घंटे, बट उसका यूज वो किस तरह से करते हैं वो आपको समझना है। तो पहले मैं बताऊंगी आपको उनका डेली रूटीन कुछ कैसा रहता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि एलॉन मस्क के जरिए कि वो सक्सेस कैसे पाए, उनमें उसमें उनका क्या कहना है। और लास्ट में आपको बताऊंगी एलॉन मस्क की कुछ सीक्रेट्स, उनकी सफलता का राज, जो कि हर किसी को जानना चाहिए अगर वो उनकी जैसा बनना चाहता है तो। एंड तो ये 3 चीजें आज अपन कवर करेंगे। राइट, और ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी के पास में 24 आवर्स है, बस उसका यूज सभी लोग अलग अलग तरह से करते हैं, तो वो अपने को जानना है। आपको पता है कि एलॉन मस्क अपने टाइम का यूज बहुत अच्छे से करते हैं, अपने दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो मतलब लाइक एक फिक्स डेली रूटीन फॉलो करते हैं। और कहते हैं ना कि मतलब सभी का एक फिक्स रूटीन जरूर होना चाहिए। अब इतने बड़े इंसान भी अपना एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं, एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं। इतना बड़ा इंसान, सोच के देखिए, बहुत से लोग रहते हैं ना कि बिलियनर बन जाने के बाद में चीजें अच्छी हो जाएंगी, जैसे कि बहुत से लोग अभी काम करते हैं, तो जैसे मैं भी सोचती हूँ उन चीजों को कि अभी काम कर रहे हैं, फिर एक टाइम के बाद में फ्री हो जाएंगे, बट सोच के देखिए इतना बड़ा व्यक्ति भी एक आज भी बिलियनर बनने के बाद में भी एक अपना एक फिक्स्ड डेली रूटीन फॉलो करता है, अपना फिक्स डेली रूटीन।
राइट। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी एलोन मस्क मॉर्निंग की शुरुआत वही 6 घंटे की नींद के साथ में करते हैं। 6 घंटे वो सोते ही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि आप 6 घंटे नहीं सोते तो वो पूरा दिन अच्छे से आप काम नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद एक इंसान जीवन को, एक मनुष्य जीवन को लेनी चाहिए, जिससे कि वो पूरा दिन अच्छे से काम कर सके। तो वो 6 बजे उठ जाते हैं, गेटअप हो जाते हैं, और डेली एनी हाउ वो सुबह की शुरुआत वो मतलब लाइक नहा धो करके फ्रेश होकर के, और अपने मतलब उनका मानना ये है कि डेली, बहुत सारे लोगों को डेली नहाने की आदत नहीं होती, बट वो डेली नहाते हैं दिन भर फ्रेश एंड कूल रहने के लिए। एंड अपने दिन की शुरुआत वो एक ब्रेकफास्ट में बात करें तो कॉफी से करते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते हैं, कॉफी पी के वो अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। उनका मानना है कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, एंड सीधा खाना खाना चाहिए, और मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है सच में। राइट, कि हाँ दिन की शुरुआत कैसे करें, डायरेक्टली सीधा सुबह उठने के 3-4 घंटे बाद में खाना खा लेना चाहिए। तो दिन की शुरुआत वो सिर्फ एक कॉफी से करते हैं, और कॉफी पी करके वो सीधा लाइक अपने कंपनी चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, उनका शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है, जैसे कि वो इतनी सारी कंपनीज रन करते हैं, तो मंडे और फ्राइडे वो टेस्ला कंपनी में जाते हैं, टेस्ला कंपनी में जाते हैं, और बाकी के ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, थर्सडे, ये तीनों दिन वो जाते हैं अपनी स्पेस एक्स कंपनी में। और बाकी के जो 2 दिन बचे हैं उसमें बाकी की कंपनीज में जाते हैं, पेपल, न्यूरॉन और जैसी कंपनीज में, वो सोलर सिटी जैसी कंपनी में वो बाकी के 2 दिन बिताते हैं, और उन्हीं 2 दिनों में वो अपनी फैमिली और उसको भी टाइम देते हैं। राइट। तो इस तरह से वो अपने मतलब वीक का, वीकेंड का इस तरह से वो काम करते हैं। ये उनका वीकेंड का कुछ शेड्यूल है, जिससे वो सबको टाइम दे पाते हैं और सारा काम वो कर पाते हैं। राइट। और एलॉन मस्क मतलब एक बात करें तो जब भी वो कंपनी में जाते हैं तो एक सीईओ की तरह काम नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ में प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट को लेकर के काम करते हैं। एंड 80% वो अपना काम बोले तो खुद ही करते हैं, 80% टाइम वो अपनी टीम के साथ में मिलकर के आगे के प्रोजेक्ट्स प्लान को लेकर के वो काम करते हैं। और इस दौरान वो अपने फोन कॉल्स का भी यूज उतना नहीं करते। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट मेल और इंपॉर्टेंट मैसेज का यूज करते हैं, बाकी इस दौरान वो अपने काम के दौरान वो अपने फोन कॉल्स को भी इतना रिसीव नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। तभी मस्क लाइक बात करें तो काम करते टाइम वो अपना जो खाना है वो मीटिंग में या बात करें जो अपना लंच है वो वहीं पे कर लेते हैं कंपनी में ही। और बात करें तो उनका मानना ये भी है कि खाने पीने में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, और 10 मिनट में वो अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। और उनका मानना यही है कि वो अपना खाने में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि ये तो डेली का है। राइट, और वो शरीर के लिए हेल्दी भी है। और तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना क्रेजी शेड्यूल है। एंड एलॉन मस्क अपने समय का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं एक्चुअल में। और उनका मानना है कि उनका समय, उनका काम और उनके सपनों के लिए वो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसलिए शायद एक एवरेज अमेरिकन के डेली रूटीन से बहुत ज्यादा लाइक बोले तो 2x वो है, मतलब 2x मेहनत वो करते हैं एक एवरेज अमेरिकन पर्सन से। और एलॉन मस्क की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और इसका यही कारण है कि बिफोर एलॉन मस्क अपन बात करें तो बिफोर 50 उन्होंने ये चीजें अचीव करी अपने शेड्यूल की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी में रख करके काम किया और सारा काम खुद किया। राइट। और सारा दिन काम करते करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी भी जरूरी है, तो वो कॉफी वगैरह ले लेते हैं बीच में एनर्जी के लिए। और साथ में इतने बिजी शेड्यूल्स में होने के बाद भी वे अपने बुक्स पढ़ने का भी समय निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि लगभग जब वो नाइट में आ जाते हैं तो रात का डिनर वो अपनी फैमिली के साथ में ही करते हैं, बाकी बुक्स भी का वो पढ़ के ही सीधा लाइक जहां तक मुझे पता है कि 12 से 1 बजे तक वो बेड पे चले जाते हैं सोने, और वही सुबह 6 से 7 के बीच में वो गेटअप हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने दिन का यूटिलाइज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मस्क का डेली रूटीन क्या रहता है। मतलब वही है कि 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे, और भी ज्यादा हो तो 17 से 18 घंटे, 22 घंटे वो काम ही करते हैं। ठीक, बाकी के 4-6 घंटे तो अपने काबू में है नहीं, वो तो सोने के उसमें वो अलग बात है, बाकी 18 से 20 घंटे वो काम ही करते हैं। 80% टाइम वो अपना काम में देते हैं, ये बोल सकते हैं। और यही कारण है, और इनके इतने बिजी शेड्यूल की वजह से ही शायद, मैं आपको बताऊं, इलॉन मस्क मतलब 10 साल जब वो थे तभी उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली थी कि उनको इतना ज्यादा मतलब जितनी बुक्स ना एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता, इतनी ज्यादा उन्होंने बुक्स पढ़ ली थी 10 साल की उम्र में ही। और वहीं 12 साल की उम्र में आप हैरानी होगी ये जानकर कि उन्होंने घर पे पड़े पड़े एक ऐसा कंप्यूटर से एक ऐसा वीडियो गेम डिजाइन कर लिया कि उसको मात्र $500 में उसको एक वीडियो गेम कंपनी को भेज भी दिया। एक वीडियो गेम जो उन्होंने घर से खुद ही कंप्यूटर से डिजाइन किया, और $500 में किसी अमेरिकन किसी वीडियो गेम कंपनी को उसने सेल भी कर दिया। एक वीडियो गेम ऐसा कुछ उन्होंने डिजाइन कर दिया। तो कितना मतलब बोले तो किस लेवल का इंसान रहा होगा, कितना क्रिएटिव। ठीक।
इतना नॉलेज गेन किया उन्होंने कहाँ से? सिर्फ बुक्स पढ़ के ओनली, राइट। और इन लास्ट ये है कि वो घर पे आ जाते थे और इस तरह से वो अपने डेली रूटीन वो फॉलो करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एलोन मस्क बिलियनर होने के बाद में भी आज भी वो अपने कुछ डाइट को, अपने स्लीप को, अपनी फैमिली के और ये सब भी जो मतलब अपने स्पेंड होते हैं, इन सभी के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस भी करते हैं और आज भी करते हैं। कि कहा जाता है कि कुछ भी पाने के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पैशन का होना ज़रूरी है। और वो इस पर्सन के अंदर था। हार्ड वर्क, दिन भर मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना मतलब एक ही रूटीन को फॉलो करना, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। इसी को तो कहते हैं सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन में रहना, डेडिकेशन होना एंड और पैशनेट रखना, जुनून इस कदर। अपन जानेंगे आगे ये चीज़ें कि किस लेवल का जुनून उनके अंदर था और किस लेवल के उन्होंने काम किए, कैसे काम किया अपनी लाइफ के अंदर में वो हम जानते हैं। और एलोन मस्क के कुछ रूल्स जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में सफल हुए, ऐसे क्या काम किए या ऐसा उनका क्या कहना है कि अगर लाइफ में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतने हुए, अगर हमें आपके जैसे सफल बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो वो कुछ रूल्स बता रहे हैं कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप वो रूल नोट डाउन करते जाएगा कि अगर सफल बनना है तो एलोन मस्क का क्या कहना है, जो कि दुनिया का सबसे रईस इंसान है, राइट। और आप इस चीज में ये जानेंगे कि ये चीजें कहीं ना कहीं हर एक बुक्स में ऐसे बताई जा रही है और दुनिया का सबसे रईस इंसान भी इन चीजों को करता है। रूल नंबर 1, सबसे पहला एंड सबसे पहले एलोन मस्क क्या कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस बनना है तो सबसे पहले 6 महीने के लिए गायब हो जाइए। 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लीजिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और भी जो भी बोले तो हर एक डिस्ट्रैक्शन से आप दूर कर लीजिए अपने आप को। जो चीज आपका टाइम वेस्ट करती है 1% भी, आप उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए। 6 महीने के लिए गायब कर लीजिए, अपने आप के लिए सिर्फ रहिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने काम को समय दीजिए। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को 6 महीने के लिए दूर कर लीजिए, 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, वो ये कहते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने, पहला रूल उन्होंने यही बताया। मतलब जो भी चीज आपका टाइम वेस्ट करती है, आप उनसे अपने आप को दूर कीजिए और सिर्फ अपने काम पे, अपने डेवलपमेंट पे और जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं उसकी नॉलेज पे काम कीजिए। और बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। फोकस के साथ में, यदि आपका इंटेंशन क्लियर है तो फोकस के साथ में लग जाइए कि मुझे ये चीज करना है। तो 6 महीने के लिए खुद को लोगों से क्या कर लें, दूर कर लें, गायब हो जाएं, अपने आप में ही बोले तो खो जाएं, राइट। पहला रूल उन्होंने ये बताया कि 6 महीने के लिए गायब हो जाइए। दूसरा रूल वो क्या बताते हैं सक्सेस होने के लिए? सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। अपने लक्ष्यों को क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर एंड और स्पेसिफिक, उनको विशिष्ट दीजिए। एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल्स डिजाइन कीजिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को आप क्लियर कर लीजिए और उनको एक तरीके से विशिष्ट गोल बनाइए जो आने योग्य हो। और जो अपन जानते भी हैं कि गोल्स कैसे सेट करना है, तो वही स्मार्ट तरीके से आप गोल सेट कीजिए। और उसमें एक चीज, अपना गोल क्लियर करके उसके कारण भी जरूर लिखे कि इसे आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कारण पता नहीं होता, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो कारण जरूर क्लियर करना जरूरी है। अगले 3 से 5 साल, 10 साल, जितना भी आप सोच पा रहे हैं, आपको लगता है एंड कि ये मेरे लिए सक्सेस है। किसी के लिए 3 साल सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल सक्सेस हो सकती है। कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं 5 साल में सक्सेस हो जाऊंगी या मैं 10 साल में सक्सेस हो जाऊंगी। तो जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट उतना उतना वहां तक के लक्ष्य आप लिख लें, उसके कारण आप लिख लें और उसके बाद फिर आप उनको एक तरीके से क्वार्टर वाइज आप डिवाइड करें और फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। एलोन मस्क में बताऊंगी कि वो कैसे अपने गोल्स को पूरा करते हैं, आगे ये चीज जानेंगे। पहला उन्होंने ये, सेकंड रूल उन्होंने यही बताया कि अपने गोल्स को क्लियर करें, अपने वाई को क्लियर करें और उन्हें लिख लें और उसे फिर टास्क वाइज टास्क में बदल दें। इतने में इतना, इतने में इतना, और उस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। रूल नंबर 3 एलोन मस्क कहते हैं कि अब गोल्स निर्धारित करने के बाद में आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करने के बाद में यह तैयार करें, क्रिएटेड अ डिटेल्ड एक्शन प्लान। उसका एक्शन प्लान तैयार करें। आपका जो भी एक्शन प्लान है उसको आप तैयार करें। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि एलोन मस्क ने जब 28 सितंबर 2008 को उन्होंने अपना स्पेस एक्स में उन्होंने अपना फैल्कन 1 जो था वो लॉन्च करा था। उनका मानना था कि फैल्कन 1 सक्सेस बनाने के पहले ही मैं मतलब 3 बार हार चुका था ऑलरेडी। वो तो लॉन्च बाद में हुआ, बट उससे पहले हम 3 बार मैं हार चुका था। और अगर फैल्कन 1 सक्सेस हुआ है तो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उसने स्टेप बाय एक सिस्टम तैयार किया था ऐसा, जिसे स्टेप बाय स्टेप उसने प्रोसेस को फॉलो किया और वो सक्सेस हुआ इसी कारण से।
एलॉन मस्क और उनकी कंपनी दोनों का मानना यही था कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे वो सक्सेस होगा ही होगा। मतलब चीजें डिजाइन करी, जैसे कि अगर उन्होंने स्पेस एक्स फैल्कन 1 सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप हो सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग और बिल्डिंग्स का देखना, बिल्डिंग द रॉकेट, वो चीजें देखना, चाहे फंड का देखना, से स्कैनिंग द फंड, चाहे वो काफी सारी चीजें, कोई भी टेस्टिंग करना और ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स लेना, ये चीजें उन्होंने मतलब एक सिस्टम तैयार किया। अब अपन जो काम कर रहे हैं अपने सिस्टम क्या है ये अपन अच्छे से जानते हैं, आई थिंक सिस्टम के पॉइंट, राइट। तो ये चीजें एक मतलब डिवाइड करें और वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 में उन्होंने ये बताया कि अपना डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करें और आप उसे कंप्लीट कर जाएंगे। और इसी तरह से फैल्कन 1 सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च करा और वह सक्सेस भी हुआ, राइट। तो आप भी अपने गोल्स को लिख सकते हैं और उसे पर डे बेसिस पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप उनको कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर खुशी आती है, अचीवमेंट आता है, जीतने की भावना आती है। ये चीज हो सकती है तो ये चीज भी हो सकती है, तो उसे आप कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोलती हूँ कि छोटी छोटी अचीवमेंट एक्चुअल में बहुत मायने रखती है क्योंकि वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस देती है इस दिमाग को कि हम कर सकते हैं। और जब ये चीज हो सकता है तो शायद ये भी हो सकता है ना। तो अपने गोल्स को लिख दे और उसे पर डे के हिसाब से या टास्क के दे दे। और जब भी आप अपने गोल्स को टास्क दे देते हैं और छोटे छोटे टास्क को जब आप कंप्लीट करने लग जाते हैं तो बड़े बड़े तो आपका जो गोल है, जो मिशन है, वो आप कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 2025 से स्टार्ट हुआ है तो आप एक साल के अंदर जो भी चाहते हैं, बाकी 3 साल 5 साल का भी ठीक है एंड, लेकिन एक साल के अंदर, इस 2025 के अंदर आप जो भी चाहते हैं उसे आप क्वार्टर वाइज जरूर डिवाइड करें जिससे कि आप उसको छोटी छोटी में आप उसको अचीव कर सकें। और यकीन मानना बहुत मजा आता है इन चीजों ऐसे काम करके क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे टाइम का सही यूटिलाइज हो जाता है। हमें पता चलेगा कि हमारा एक साल हमारे लिए कितना कीमती है और शायद एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक महीना हम बेटर करते हैं, राइट। लेकिन यदि हम साल का सोच के चलेंगे, शायद वो साल शुरुआत में तो कुछ काम नहीं करेंगे, लास्ट में चीजों को करेंगे क्योंकि हमारे लक्ष्य का टाइम आ रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि एग्जाम, जैसे कि 12th है, किसी का 10th है, अभी 12th के पेपर भी आने वाले हैं, फेब्रवरी में है भी। तो लोग क्या हम करे होंगे, पढ़ाई, बहुत सारे लोग शुरुआत में उतनी पढ़ाई ना कि शुरुआत में इतना बोर्ड को लेकर के सीरियस ना रहे होंगे, लेकिन अभी लोग लगे पड़े होंगे बढ़िया, राइट। एंड क्योंकि एग्जाम है, 12th है, बोर्ड है, फेल हो गए तो दोबारा एग्जाम्स देने पड़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि अगर वही एक्शन प्लान में डिवाइड कर लिया होता, सिलेबस कंप्लीट करते जाते तो शायद इतनी मेहनत आज नहीं करनी होती, अब सिर्फ रिवीजन ही करना होता। जैसे कि मेरे एग्जाम्स में तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैं प्रॉपर लर्न तो सब कुछ कर लेती थी, रिवीजन ही छोड़ती थी लास्ट में, बिल्कुल। और मुझे बहुत मजा आता था ऐसे पढ़ाई करने में और यही कारण है कि मैं बाकी लोगों से मैं ज्यादा आगे थी स्टडी में, सिर्फ इसी कारण की वजह से, क्योंकि मुझे मेरा जो सिलेबस है, जो वो चीज़ है, वो मुझे कंप्लीट करने की बड़ी आदत थी। चाहे वो लाइक रिटर्न को लेकर के हो या लर्निंग को लेकर के हो। तो कहीं न कहीं इससे हम छोटे-छोटे जब टास्क लेते हैं, कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि जब आप छोटे-छोटे टास्क लेते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं और आपका जो बड़ा लक्ष्य है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। लाइक बहुत सारे लोग के लाइक आज 31st जनवरी है, बहुत सारे लोग का जो जनवरी मंथ का जो गोल रहा होगा, जो लक्ष्य रहा होगा, जो टारगेट रहे होगा, वो उन्होंने आई होप आप कंप्लीट किए होंगे, या नहीं भी किए तो उसके 50% आप वहां पहुंच गए होंगे, राइट। तो अपने गोल को क्लियर करें और टास्क वाइज डिवाइड करें, आप उसको डेफिनेटली कंप्लीट कर जाएंगे। इतना अच्छा जुनून होना चाहिए उसको लेकर के, इतना पैशनेट होना चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है। और जब पिछले प्रोडक्ट बेस हम लोग काम किया करते थे ना, तो हम लोग को महीने की वैल्यू पता होती थी कि क्लोजिंग होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे आपको खुद को ही क्लोजिंग डिसाइड करना है। तो बेस्ट क्लोजिंग जरूर करें मंथ की, इससे हम सही मंथ, एक न्यू मंथ की नई स्टार्ट कर पाते हैं, राइट। ये इसलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या बताते हैं एलॉन मस्क सक्सेस होने के लिए। अब थर्ड रूल क्या बताया उन्होंने, हाँ, एक्शन प्लान तैयार करना। एंड फोर्थ रूल वो बताते हैं कि इम्प्रेस द इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। और जब आपने निर्धारित कर लिया, अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया और आपका इंटेंशन यदि क्लियर है, तो फोकस और डिसिप्लिन के साथ में उसमें लग जाएं। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि ये चीज चाहिए, और डिसिप्लिन, अब इसमें क्या फॉलो करना पड़ेगा इस एक्शन प्लान में, इस एक्शन प्लान में फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इस डिसिप्लिन को। फोकस मतलब लक्ष्य चलो हर कोई बना लेता है, एक्शन प्लान भी लोग बना लेते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन जो फॉलो करना होता है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो इस चीज से कभी हारे ना, सोचें कि हो जाएगा, अगर मैं करना चाहती हूँ तो 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, तीसरे महीने हो जाएगा। कोई भी आदमी आदत आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी नया डिसिप्लिन ऐड ऑन करना चाहते हैं, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, यदि आप उसको करना चाहते हैं और आप उसके लिए लगे पड़े हैं तो होप सुन वो हो जाएगा। ऐसे करके मैंने छोटे छोटे डिसिप्लिन चीजों को मतलब डिसिप्लिन में लेकर के आया है, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट से ओनली।
राइट। तो फोर्थ रूल एलोन मस्क जी भी यही कहते हैं कि अपना फोकस क्लियर करें और डिसिप्लिन के साथ में लग जाएं ताबड़तोड़ तरीके से, और उसको आप डेफिनेटली कंप्लीट कर रहेंगे, मतलब अनुशासन में रहकर अपने काम को करना है। डेविड की एक लाइन भी है कि अगर कुछ ठान लिया जाए कि कुछ, अगर आपने जो ठाना है, अगर आपने जो भी सोचा है, आप उसको ठान ले कि मुझे ये करना है, तो उसे पूरा करे बगैर हार नहीं माननी चाहिए। उसे पूरा करे बगैर आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपने ये ठाना है कि आपको ये चाहिए, तो अगर किसी व्यक्ति ने उसको पूरा कर लिया तो डेफिनेटली आप भी उसको पूरा कर जाएंगे। तो बस इस एक्शन प्लान को आप फॉलो करें, और डिसिप्लिन अनुशासन जो वो फॉलो करता है वो फॉलो करे। एक्शन प्लान तो दे देंगे, हर कोई प्लानिंग्स मिल जाती है, बट फॉलो खुद को ही करना पड़ता है। तो वो डिसिप्लिन भी उससे पूछ ले कि भाई क्या डिसिप्लिन ऐसा फॉलो करना पड़ता है, तो वो डिसिप्लिन भी आप इम्प्लीमेंट कर ले, डेफिनेटली आप भी उसका 50% कर जाएंगे। शुरुआत में तो, फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि 100% कर जाए। राइट। बिल्कुल। राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, एंड क्योंकि कहते हैं ना, हो सकता है, देखो मानती हूँ इस डिसिप्लिन में हम फेल होते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, बहुत सारे लोगों को चीजें करते हैं जो भी अपना काम रहता है, 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन उसी काम को अगर आपके अंदर जिद है कि मुझे ये काम सीखना ही सीखना है, सबसे पहले अपना क्या क्या काम सीखना होता है बिजनेस में? प्रोस्पेक्टिंग करना है। जैसे आप एनरोल्ड होते हैं तो आपको क्या सीखना पड़ता है? लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग करके आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको जब तक सीखें, भले 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, उसमें परफेक्ट बन जाए। बहुत सारे लोग ना यकीन मानना आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो किसी चीज में परफेक्ट ही नहीं बनते। तो आप इसको माने कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। एक चीज में पहले परफेक्ट बने, चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, इसमें बनना है। एक बार मास्टर बन जाएंगे तो फिर आपको पता है कि लाइफ टाइम तो यही काम करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे, है ना। लोगों के डेवलपमेंट का यही कारण है कि वो स्टेप बाय स्टेप सीखने पर फोकस करते हैं। 1 बार नहीं होगा, 2 बार सही नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार हो जाएगा। चाहे फिर वो आगे प्लान को लेकर के हो, प्लान देने को लेकर के हो, एंड कि चलो 5 प्लान आपने दिखाया, आपकी ट्रेनिंग्स नहीं है, 10 दिखा दी, लेकिन हो सकता है कि 11वां आपने प्रेजेंट किया किसी के सामने, चाहे लाइव, चाहे फिजिकल, चाहे डिजिटल, लेकिन हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए। डेफिनेटली मिल जाता है, सभी के अपने अपने अलग अलग प्रयास होते हैं, बट प्रयास सफल जरूर होते हैं, ये मान सकती हूँ मैं। होते हैं, मेरे भी हुए हैं, इसलिए बोल रही हूँ। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप फेल हो कुछ टाइम, बट एक टाइम आप जरूर जीतेंगे। और इसलिए यह सोचें कि, और पता है उसमें क्या सोचा करें, कि वक्त है बीत जाएगा, तू खड़ा तो रह, जीत जाएगा। ये लाइन हमेशा याद कर लिया करें। कहते हैं, और मतलब लाइक मेरी लाइन नहीं है, बट किसी की लाइन मैंने सुना है कि वक्त है बीत जाएगा, तू खड़ा तो रह, डेफिनेटली जीत जाएगा। है ना। और इसलिए आप इस वर्ड पर फोकस कर सकते हैं और डिसिप्लिन के साथ में काम को करके अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। राइट। तो फोर्थ रूल एलोन मस्क का ये था, सक्सेस कैसे पाए को लेकर के। फिफ्थ रूल वो कहते हैं, सीक अकाउंटेबिलिटी एंड, एक जवाबदेही की तलाश करें। सीक अकाउंटेबिलिटी इन हिंदी, एक जवाबदेही की तलाश करें, मतलब एक मेंटोर चुने। राइट। एक अपना एक मेंटोर चुने, एक कोच चुने जो उस काम को कर चुका है, या उस, हाँ, उसको कर चुका है। क्योंकि अगर आप एक कोच नहीं चुनेंगे तो आपको हो सकता है कि काफी थोड़ा टाइम लग जाए खुद से बिल्ड करने को चीजें। लेकिन एलोन मस्क जिसका कोई कोच भी नहीं था, फिर भी वो इस चीज की सलाह देते हैं कि सीक अकाउंटेबिलिटी, आप एक जवाबदेही जरूर रखें, जिससे कि आपकी यदि मंजिल क्लियर है, और मंजिल तो, अब आपकी मंजिल वही होगी जो किसी ने पा चुका है, उससे ज्यादा तो आप सोच नहीं सकते। तो जब आपका मंजिल क्लियर है तो जो आपका मेंटोर है, जो आपका कोच है, वो उस मंजिल में रास्ते का काम कर सकता है आपके लिए। तो अपना एक मेंटोर जरूर चुने। इस बिजनेस में लोग सफल क्यों होते हैं, इस बिजनेस में अमीर बनना आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेंटोर्स होते हैं। सोच के देखिए, आधी जंग जीत जाते हैं एक सच्चे मेंटोर से, है ना। बिजनेस की आधी जंग जीत ली आपने, अगर आपके पास में एक सच्चा मेंटोर है तो। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अपना एक मेंटोर जरूर चुने, ये लॉन मस्क भी कहते हैं। इसलिए वह लाइक मदद करते रहते हैं लोगों को, और आपके, जिससे कि क्योंकि हमारे जो मेंटर वो हमारी हेल्प करते हैं हर तरीके से हमारे लक्ष्य को कंप्लीट करने को लेकर के। राइट। तो अपने एक मेंटोर जरूर चुने। और इस चीज के लिए मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी अपने मेंटोर्स हैं काफी, बहुत अच्छे तरह से, बस जरूरत है तो हमें एक फॉलो करने की चीजों को। राइट। रूल नंबर 5 ये रहा, सीक अकाउंटेबिलिटी। एंड रूल नंबर 6 और सबसे लास्ट रूल वो कहते हैं कि कंटिन्यू लर्निंग एंड एडॉप्टेशन। कंटिन्यू लर्निंग, लगातार सीखना और एडॉप्ट करना उन चीजों को। यहाँ पे मैं एक आपको चीजें बताऊंगी। आपको पता होगा कि अमेजोन, जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस जी। जेफ बेजोस ने मतलब 1994 में अमेजोन की शुरुआत करी थी, एक ऑनलाइन बुक स्टोर से, नॉर्मल तरीके से, है ना। ऑनलाइन बुक स्टोर उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन आज सोच के देखिए अमेजोन कहाँ पर है ना। एक नॉर्मल सा एक
वो स्टार्ट किया था ऑनलाइन बुक स्टोर, लेकिन आज अपन बात करें तो इतना बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है। आज हर एक चीज अवेलेबल रहती है। इतना बड़ा ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.28 ट्रिलियन डॉलर का उनका मार्केट कैप है। Right? तो जो मतलब ये बोलते हैं कि जेफ बेजोस हमेशा कहते हैं कि वो अपने कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर काम करते हैं, और यह जानते हैं कि अमेजोन प्राइम, और जहां तक उनकी जो अमेजोन प्राइम है उसकी भी लगभग 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स का जो मिशन है वो भी उन्होंने पूरा कर लिया है। राइट। वेल अमेजन मतलब एक, क्योंकि अमेजन इसलिए क्योंकि वो एक एवोल्यूशन बोले तो एक सक्सेस के पीछे अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उनका मानना ये है कि फेमस इसलिए है क्योंकि वो लर्निंग पर फोकस करते हैं, नई चीजों को अडॉप्ट करने में, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में, और इन्हीं में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये वो खुद भी कहते हैं कि कंटिन्यू लर्निंग एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। कैसी कौन सी नई सर्विस स्टार्ट की जाए, ऐसा क्या स्टार्ट किया जाए जिससे कि लोगों को एक सर्विस मिल सके, है ना। तो वो कहते हैं, और हमेशा मतलब वह एम्प्लॉयज जो भी होते हैं वो कहते हैं, उनके जो भी अमेजोन में जो भी काम कर रहे होते हैं, उनके वो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा कहते भी हैं, मतलब अपने सभी एम्प्लॉयज को जैक बेजोस अमेजोन के मालिक कहते हैं कि थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचे, और लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, फेलियर से आप सीखें, और देन कीप इट कंटिन्यू, कंटिन्यू उस चीज को करें। बहुत सिंपल है। चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर, अगर आप नेचर के लॉ को चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक। थिंक बिग, लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड कीप इट कंटिन्यू, हमेशा ध्यान में रखें, बड़ा सोचे, फेलियर से सीखते रहे। यदि आप फेल हो रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली बिकम सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज द पार्ट ऑफ, लाइक फेलियर क्या है, पार्ट है सक्सेस का, तो अपन अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप बड़ा सोच रख रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हैं, और आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो आप कर ही जाएंगे। राइट। तो यही कहते हैं, और बहुत सिंपल सी चीज मैंने अभी बताई कि अगर आप अपने लॉ, जो भी नेचर का लॉ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है कि आप सीखते जाओ, अपने काम को करते जाओ, अपने बिलीफ सिस्टम जो भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम है उसको आप तोड़ते जाओ, और नई ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाओ। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो ये 6 रूल्स मैंने आपको बताया, जो कि एलोन मस्क का कहना था कि इन रूल्स को अप्लाई करके आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक। तो ये 6 रूल्स जो कि दुनिया का सबसे रईस इंसान कह रहा है, और मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमें पता तो थी, और देखो पता तो सब कुछ होता है, लर्निंग कोई भी मिस नहीं हो रही, बट ये दुनिया का सबसे रईस इंसान भी इन चीजों को फॉलो करता है, या बोल रहा है, या अपनी लर्निंग्स दे रहा है, राइट। बोले तो मिलियनर बनने को लेकर के, अपनी लाइफ में सफल होने को लेकर के। और सफलता का सबका अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है ना, लेकिन इन चीजों को फॉलो करके आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें सफल हो सकते हैं, कहने का मतलब, है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स। किसी ने एलोन मस्क से पूछा कि आप इतने सफल हैं, क्या राज है आपकी सफलता का। मतलब लाइक, आप लोग भी जब सक्सेस होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या राज है आपकी सफलता का, तो ऐसी कुछ क्वालिटीज आप शायद आप भी बताएं। तो एलोन मस्क से किसी ने पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, क्या राज है, कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र, कुछ ऐसी चीज आप बता सकते हैं। तो एलोन मस्क ने कहा कि बिल्कुल, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 10 साल के गोल्स को लिख लेता हूँ, मैं एक डायरी पेन में अपने 10 साल के गोल्स को लिख लेता हूँ कि मुझे 10 साल में ये चीजें चाहिए, है ना। एंड और उसने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, कुछ ने उससे बोला कि हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, गोल्स तो हम भी लिख लेते हैं। तो नॉन मस्क ने, किसी ने पूछा कि आप 10 साल के गोल्स को वो लिख लेता है, और अब वो सोचता है, ट्राई करता है कि अब इसको मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं, अपने गोल्स को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं। तो लोग भी उसके कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लोग उसको बोलते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो उसने बोला यस दिस इज इम्पॉसिबल, बट यकीनन जो पर्सन इस गोल्स को 10 साल में करने वाला है, अगर मैं भी उसको 10 साल में करूंगा, लेकिन यदि मैं 1 साल का सोच के चलूं तो मैं उससे 50% आगे निकल जाऊंगा, यकीनन मैं उससे बहुत आगे निकल जाऊंगा, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है कि मैंने 50 गोल्स लिखे हों और 10 साल के अंदर, कि मुझे 50 गोल्स कंप्लीट करने हैं, बट यदि मैं 1 साल का सोच के चल रहा हूं तो कम से कम हो सकता है कि मेरे 20 गोल्स कंप्लीट हो चुके होंगे उस 1 साल के अंदर में। हो सकता है 30 रह जाए, डेफिनेटली। एंड क्योंकि 10 साल की चीज को 1 साल में करना इम्पॉसिबल है, बट कहने का मतलब कि हो सकता है वो कह रहा भी रहा है कि अगर 50 गोल्स हैं मेरे तो मैं 20 कंप्लीट कर जाऊंगा, हो सकता है 30 रह जाएं। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर उनको उन चीजों को 10 साल में करने का सोच रहा है, तो वो हो सकता है कि 5 या 10 गोल्स ही पूरा कर पाए साल भर के अंदर, है ना। 50 गोल्स को अगर वो सेट करे तो वो हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन जो 10 साल का सोच के चल रहा है वो 50, वो बोले तो 5 या 10
ये गोल्स कंप्लीट कर पाए। लेकिन वही एलोन मस्क बोलता है कि मैं 20 तो कर ही जाऊंगा, हो सकता है मेरे 30 रह जाएं। राइट। तो ये इसका सक्सेस का राज है एलोन मस्क का। राइट, ये इसकी सक्सेस के राज राज हैं। और कुछ क्वालिटीज मैं आपको बताती हूँ उनकी, सक्सेस के राज के अंदर ही आ जाते हैं चीजें। तो किसी ने कहा कि फंटास्टिक, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो सीखना चाहिए। और उनसे ये चीज सीखी जाती है। एलोन मस्क से एक वर्ड आप सीख सकते हैं। वो बोलते हैं एक लाइन, हिट अबव द मार्क। हमेशा आगे का सोचें, ऊपर का सोचें, हमेशा आगे का सोचे, ऊपर का सोचे। राइट, जिससे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आज के सोचेंगे, एक साल का सोचेंगे, दोस्त हमेशा आगे ऊपर का सोचे। ये वो कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, हिट अबव द मार्क। हमेशा आगे का सोचे, ऊपर उठने का सोचे, कैसे आगे की चीजें क्या रहेंगी। राइट। बहुत सारे लोग आज को बेटर करने में काम करते हैं, और उनका वो आज, वो हफ्ता, वो महीना, वो बेटर नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप आगे का सोच के चलेंगे, तो आप अभी से अपने आप को उस चीजों पर करेंगे, हो सकता है कि वहां तक आप बहुत बेस्ट कर जाएं। राइट। एंड और मैं आपको बताने वाली हूँ अब 7 अमेजिंग क्वालिटीज, कुछ ऐसी 7 अमेजिंग क्वालिटीज जो इस पर्सन के अंदर में है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जो इस पर्सन के अंदर में ऑलरेडी है। और सोचो, ताजुब की बात तो ये है कि एलोन मस्क इतना रईस इंसान है। अभी कोई ऐसा तो नहीं कि उनके बाप दादाओं के जमाने से वो रईस है, नहीं। ये फर्स्ट जनरेशन है एलोन मस्क की लाइफ के अंदर में कि वो टॉप पर है। राइट, फर्स्ट जनरेशन है। लोग उनसे पूछते भी हैं कि ऐसा क्या किया कि आपके लाइक वर्ल्ड में आप टॉप 1 पे आते हैं। तो उन्होंने वो चीजें बताई, उन्होंने की। तो उन्होंने कुछ क्वालिटीज उन्होंने बताई, और लोगों को देखने को मिलती है। सबसे पहली क्वालिटी जो एलन मस्क के अंदर में है, वो है हाईली कॉम्पिटिटिव। हाईली कॉम्पिटिटिव मतलब एक तरीके से इतना ज्यादा कंपटीशन वो रखते थे। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। एक बार किसी ने उनसे पूछा एलन मस्क की पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई में एलन मस्क कैसे थे। उनकी कोई क्लासमेट रही होगी, उन्होंने किसी ने उनसे पूछा होगा कि एलॉन मस्क पढ़ाई में कैसे थे। तो उन्होंने बोला कि एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में मेरे थे 97 मार्क्स, एलॉन मस्क के थे 98 मार्क्स। राइट, मेरे थे 97, ऑलरेडी उनके 98 थे, मतलब टॉप फर्स्ट पे तो वो थे ही। वो तो जीत चुके हैं, वो तो फर्स्ट आ चुके हैं। लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि मेरे 98 मार्क्स हैं, तो उसने टीचर, वो गए टीचर के पास में और उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी कॉपी चेक करवाई, बोले मेरी कॉपी चेक कीजिए, मैं और ज्यादा होनी चाहिए मेरे मार्क्स। मतलब उन्होंने, उनको इतना बिलीव था, इतना बेहतर कि और भी बेहतर होना चाहिए था, मेरी कॉपी रीचेक कीजिए। राइट। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का उनको ये प्रतिबिंब, मतलब एक तरीके से वो खुद को ये मान दे रहे हैं कि इससे भी मैं बेहतर मैंने प्रदर्शन किया था। तो मतलब खुद से इतना जबरदस्त कंपटीशन, हाईली कॉम्पिटिटिव जिसको बोल सकते हैं। ठीक, इस लेवल का वो कंपटीशन रखते थे। और इसी कंपटीशन की वजह से एलॉन मस्क अपने आप, मतलब एलॉन मस्क अपने आप को एलॉन मस्क बनाता है। राइट, हाईली कॉम्पिटिटिव इतने ज्यादा कि मतलब वो तो जीत चुके हैं, दूसरों का नहीं देख रहा है, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को रहता है हम तो फर्स्ट आ गए, बाकी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट वो उतने ज्यादा वो चीजों को लेकर के कॉम्पिटिटिव थे कि उन्होंने रीचेक किया कि और भी ज्यादा हो सकते हैं। राइट। सेकंड क्वालिटी, इन क्वालिटी को लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटी है। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा सीईओ फाउंडर, इतना बड़ा इन्वेंटर, इतना बड़ा इंजीनियर, दुनिया का सबसे इंसान एलॉन मस्क की क्वालिटीज पता चल रही हैं। राइट। एंड सेकंड, डिटर्मिनेशन। सेकंड क्वालिटी क्या है? डिटर्मिनेशन, इन हिंदी दृढ़ निश्चय। एक दृढ़ निश्चय उनके अंदर किस लेवल का था, वो अपन जानते हैं। राइट। एक तरीके से दृढ़ निश्चय मतलब ऐसा, वो उनका मानना भी है, एक तरीके से उनको पागल आदमी भी कहा जाता है, इतना गजब का दृढ़ निश्चय उनका रहता था। एंड उन्होंने बताया, कहा कि वो उन्होंने लगभग उनका 47th बर्थडे, अपना 37वां जो भी जन्मदिन था, उन्होंने पूरा दिन काम करके मनाया। 24 के 24 घंटे उसने अपने 47th बर्थडे का सेलिब्रेशन पूरा दिन काम करके मनाया। मतलब 1 मिनट भी नहीं सोया उसने। उस दिन तो सोया भी नहीं, क्योंकि उनका बर्थडे था, तो 24 के 24 घंटे दिन काम करके वो मनाना चाहते थे। बोले ये कौन सा। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अलग एक्सपीरियंस करना, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी अचीवमेंट मेरा काम ही है, मेरा सेलिब्रेशन मेरा काम ही है। और मैं नहीं सेलिब्रेट करता ऐसे पार्टी देना, पार्टी लेना, ये चीज यहाँ पे बिजी होना, इस कारण से बिजी होना। मैं सेलिब्रेट करता हूँ काम करके। राइट, कि मैं मेरे काम करके मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूँ। सोचो मतलब कितना अलग पर्सन है। कोई ऐसे सोचता है, एक दिन मिला है, जन्मदिन है हमारा सर, आज तो मेरा बर्थडे है,
राइट। लेकिन यहाँ पे अपन एंड एक ऐसा पर्सन जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है, इतना बिलियनर इंसान, उनसे 47th बर्थडे, अभी उसकी एज लगभग 50 के आसपास है, मतलब 2-3 साल 4 साल पहले ही कि उसने अपना 47 बर्थडे काम करके 24 घंटे काम करके बनाया, और जबकि वो एक बिलियनर बन चुका है, वो सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है ना। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का दृढ़ निश्चय, किस लेवल का डिटर्मिनेशन इसके अंदर में है। क्वालिटी नंबर 3, तीसरी क्वालिटी, शॉर्ट टर्म डेडलाइन। एक्चुअल में अपनी चीजों को बहुत जल्दी करने का कोशिश करते हैं, वो बहुत जल्दी करने का ट्राई करते हैं, शॉर्ट टर्म डेडलाइन वो रखते हैं, अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा जल्दी करने का वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है, कैसे सोचते हैं ना कि अगर आपको लगता है, और ये भी सही भी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका काम, जैसे कि सपोज आप घर की सफाई करने हैं और आपको लगता है कि मेरी घर की सफाई 6 महीने में हो पाएगी, तो डेफिनेटली आपकी घर की सफाई आप 6 महीने में ही करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे घर की सफाई 3 महीने में हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप अपने घर की सफाई, सेम घर की सफाई आप 3 महीने में कर दें। लेकिन वहीं यदि आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, आपने ये डेडलाइन सेट करी कि आप अपने घर की सफाई 1 महीने में कर देंगे, तो डेफिनेटली आप उस घर की सफाई 1 महीने में कर डालेंगे। राइट। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस सिर्फ किसका है? सोच का, सिर्फ दृढ़ निश्चय का, सिर्फ डेडलाइन सेट करने का, एक शॉर्ट टर्म डेडलाइन सेट करने का, है ना। तो निश्चय ही आप कर लेंगे। फर्क सिर्फ किसका है? घर तो सेम ही है, ठीक? तो सिर्फ फर्क सिर्फ किसका? सिर्फ डेडलाइन का। अपने आपको शॉर्ट टर्म डेडलाइन दें, है ना, जिससे आप अपने काम को डेडलाइन पे कंप्लीट कर पाएंगे। और मजे और कमाल की बात, एलोन मस्क को अप्रोक्स, लाइक आपको पता है कि एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। एलोन मस्क टेस्ला के मालिक है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर कार्स की कंपनी है। एंड एलोन मस्क को ऑर्डर मिला गया कि आपको 3 महीने के अंदर 50,000 अप्रोक्स 50,000 इलेक्ट्रिक मोटर कार्स बनाकर तैयार करने, ये हमारा ऑर्डर है। एंड उन्होंने एक ऑर्डर मिला कि 50,000 इलेक्ट्रिक मोटर कार्स हमें चाहिए, उनको ऑर्डर मिला। तो लोगों ने बोला, टीम्स ने बोला कि दिस इज इम्पॉसिबल, 3 महीने में कैसे 50 कार्स तैयार की जा सकती हैं। तो एलोन मस्क ने बोला, ये इम्पॉसिबल शब्द तो मेरे समझ में आता नहीं है। उसने कमिटमेंट किया, उसने टारगेट लिया कि डेफिनेटली 3 महीने में ही ये एक काम होगा। और उसने 50,000 मोटर कार्स तैयार करी, पूरी ताकत लगा दी अपनी 50,000 मोटर कार्स के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। और 3 महीने बाद 50,000 मोटर कार्स उसने डिलीवर करी। सोच के देखिए, एक टारगेट लिया और उस चीज पर काम किया। ये इम्पॉसिबल, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं सोचा। और एक उसके डिक्शनरी में ये शब्द आता भी है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि एलोन मस्क कैसा सोच रखता था, क्या थॉट प्रोसेस रखता था। एक्चुअली उसका थॉट प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राइट। क्या थॉट प्रोसेस रखता था वो, ठीक है। तो तीसरी क्वालिटी मैंने क्या बताई? शॉर्ट टर्म डेडलाइन। शॉर्ट टर्म डेडलाइन सेट करे कि ये चीज इस टाइम तक हो जाएगी, और एक्चुअल में हो जाती है ना, एक्चुअल में हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे काम आप करने का ट्राई करना, कि अगर वो आपने डिसाइड किया है ये काम इतना टाइम तक कंप्लीट करना है, तो हो जाती हैं वो चीजें, है ना। सपोज अभी स्टूडेंट का मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये कोर्स इतना टाइम तक कंप्लीट करेंगे, ये नोट्स इतने टाइम तक कंप्लीट कर रहे हैं, तो हो जाते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो, बट हो जाता है। एक डेडलाइन अगर दे दी जाए ना किसी ने, किसी मतलब एक्स पर्सन ने, या किसी मेंटोर आप बोल सकते हैं, किसी ने भी दे दी, तो वो काम यदि हो जाता है, यदि आप उसके लिए दृढ़ निश्चय हो जाए, उसके लिए डेडलाइन सेट कर लें तो, है ना, है ना। तो जैसे कि मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। कल रात में सर ने मुझे बोला कि रुचि आपको ट्रेनिंग करनी है कल, सो नेक्स्ट बुक समरी आप रेडी कर लीजिएगा। अब उन्होंने डेडलाइन दे दी, सो मुझे रेडी करना पड़ा, राइट। और ये चीजें मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट हो गया चीजें, क्योंकि डेडलाइन की वजह से, जैसे शॉर्ट टर्म डेडलाइन की वजह से, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। फोर्थ क्वालिटी, एक एलोन मस्क की, वो ये सेल्फ एजुकेशन। उसका सेल्फ एजुकेशन हालांकि उतना कुछ ज्यादा था नहीं, बट आपको हैरानी होगी, मैं आपको बताऊंगी। एलोन मस्क की फोर्थ क्वालिटी सेल्फ एजुकेशन को लेकर के पॉइंट है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला में कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब टेस्ला ही एक ऐसी कंपनी है जहां पे कोई मतलब एजुकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। टेस्ला इज द ओनली कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड एनी डिग्री क्वालिफिकेशन। एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको काम करने के लिए, आपको एम्प्लॉय बनने के लिए कोई भी डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सोच के देखिए। और वहाँ मतलब जो भी लोग एम्प्लॉय है टेस्ला के अंदर में, ऐसे ऐसे लोग एम्प्लॉय हैं जिनको एजुकेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे रईस आदमी की कंपनी के अंदर में, राइट। तो क्योंकि एलोन मस्क का सिंपल सा मानना है कि उनकी सिंपल सी फिलोसफी है कि आपका डिग्री ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाएंगे। सोच के देखिए, दुनिया का सबसे रईस इंसान ये चीज बोल रहा है कि आपका डिग्री ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आप 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, या कितना कमाएंगे, है ना।
जैसे कि जो भी लोग स्टूडेंट लोग जो भी कोर्स करते हैं तो हमेशा ये डिसाइड करते हैं ना कि अच्छा कितना पैकेजेस रहेगा कम से कम, है ना, एलपी में रहेगा या एलएम उसमें रहेगा, एनएम में रहेगा। तो कहीं ना कहीं एलोन मस्क की अलग ही फिलॉसफी है। उसको ये लगता है कि बिल्कुल भी आपकी डिग्री ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितना पैसा कमाएंगे। एंड आपका जो आर्ट है, जो आपका टैलेंट है, वो ही डिसाइड करता है कि आप कितना कर जाएंगे। क्योंकि आप जो सड़कों पे सीखते हैं, जो लाइफ जर्नी के अंदर में सीखते हैं, जो प्रोसेस में सीखते हैं, उसी से आपको पैसा आता है? जितने लोगों को आ रहा है उनको पता होगा कि उनको कैसे पैसा आता है? आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। जितने भी लोग इनकम्स कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको अच्छे से पता है कि उनको कैसे आ रहा है ना, डिग्री क्वालिफिकेशन को साइड करके। तो ये एलोन मस्क की भी फिलॉसफी है। वो उनका कहना है कि बिल्कुल भी डिग्री क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, फाइनेंशियल बिल्कुल भी, मतलब फाइनेंशियली चीजें मैटर नहीं करती। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है, अच्छी पढ़ाई भी चाहिए, ये भी चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है, कोई चीजें करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ये अनुमान न लगाएं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं हूं, मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं ये नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कोई एक ऐसा आर्ट आप डेवलप कर सकते हैं, है ना? ओके, सेक लाइक फिफ्थ नंबर क्वालिटी, नंबर 5, एलोन मस्क की फिफ्थ क्वालिटी क्या है? क्विक डिसीजन। एलोन मस्क जो है वो क्विक डिसीजन लेता है, जल्दी निर्णय लेता है एक तरीके से। एंड हर एक काम को मतलब बहुत अच्छी आदत है एक तरह उसकी, एक तरह से कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दी आदत, अ, जल्दी डिसीजन लेते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में कि एक बार क्या हुआ था। आपको पता है कि टेस्ला, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि टेस्ला के मालिक टेस्ला की कंपनी थी उनकी। एंड एक बार टेस्ला की कंपनी का कोई एक टूल खराब हो गया, कोई एक टूल टेस्ला की कंपनी का खराब हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एक कोई टूल खराब हो गया, और वो टूल फ्रांस में बनता था, फ्रांस में बनता था। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि आप ऑर्डर दे दीजिए, 2 दिन में आपको आपका टूल आपके लिए आपकी जो भी अमेरिका है वहां पे पहुंच जाएगा। 2 दिन, उसने बोला कितने दिन? बोले 2 दिन। तो इस पर्सन का आप क्विक डिसीजन देखिए कि ये पर्सन अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस चला गया, और शाम को लौट आया अपना वो टूल लेकर के। बोला काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। एक टूल की वजह से, मतलब होता है ना कि चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, एक टूल की वजह से उसने वो प्राइवेट जेट उठाया, वो टूल लेकर के आया, और वो टूल टीम डिस्ट्रीब्यूट किया, और बोला काम नहीं रुकना चाहिए हमारा, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि अपने काम को, इस व्यक्ति को क्यों नहीं नंबर 1 होना चाहिए। इतनी प्रायोरिटी देता है भाई अपने काम को, ठीक? और खुद किया, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को भेजा, ये खुद किया, राइट? तो एक क्विक डिसीजन, हर एक काम को करना है तो उसका क्विक डिसीजन लीजिए भाई, कैसे करना है, ऐसे कैसे होगा। जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन खोजिए, कैसे होगा, 10 लोगों से बात, सोल्यूशन खोजिए, राइट? क्विक डिसीजन लीजिए। अपने डिसीजन तो बिल्कुल खुद ही लेना चाहिए। जो खुद के डिसीजन खुद लेना जानता है वही जिंदगी में सफल है। अदरवाइज जिंदगी आपको लोग ऐसे ऐसे भटकाते रहेंगे अगर आपने अपने डिसीजन खुद लेने स्टार्ट नहीं किए। मैं इस चीज को बहुत अच्छा फील कर पाती हूँ कि जब से मैंने अपने डिसीजन खुद लेने स्टार्ट किए हैं, डेफिनेटली कोई डिसीजन गलत तो नहीं हुए हैं, सीख, हाँ लर्निंग भी लेना इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली चीजें बहुत बेटर हुई हैं। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो ये लोग आपके बारे में पहले से सोच लेंगे। जो अपने बारे में नहीं सोचते ना, उनके लिए लोग सोच लेते हैं, है ना? अब जैसे कोई भी है, किसी को किसी से शादी ही करनी है, अगर वो इसने डिसाइड नहीं किया ना कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है, इससे शादी करनी है, तो हो सकता है कि घर वाले उसका डिसीजन ले दे कि भाई यहाँ पे करनी, यहाँ पे हो रही, राइट? तो अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कीजिए, जिंदगी अपनी है तो बिल्कुल डिसीजन भी अपनी होने चाहिए, आई थिंक, राइट? आई थिंक आप मेरी बातों से सहमत जरूर होंगे, है ना? तो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें, ओके? एंड जस्ट जोक, ओके। नेक्स्ट, सिक्स क्वालिटी, आई कांट। ये जो शब्द है ना, आई कांट, इसकी फिलोसफी में, इसके डिक्शनरी में है ही नहीं। सिक्स क्वालिटीज की अमेजिंग क्वालिटी क्या है कि आई कांट। ये जो शब्द है आई कैन नॉट, इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट? किसी ने इसको बोला, उनको बोला कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और जिसने इसको बोल दिया ना कि ये कैसे हो सकता है या मैं नहीं कर सकता, उस दिन मतलब उस एम्प्लॉय का उसकी कंपनी में आखिरी दिन होता था, आखिरी दिन, कि ये काम तुम नहीं कर सकते लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, ये काम होगा नहीं, ये तो बोलो ही मत। उसकी मतलब डिक्शनरी में ये शब्द बिल्कुल भी वो इन्वॉल्व नहीं करता कि ये काम नहीं होगा। वो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा इस लेवल का एटीट्यूड वो पर्सन रखता है। इस लेवल की समझ वो पर्सन रखता है कि अगर कोई बोल दे कि काम नहीं हो सकता, तो उसकी कंपनी में उसका आखिरी दिन एक्चुअल में होता था, और शायद वो काम वो करता था, right?
आप समझ सकते हैं क्या हुआ एक बार। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ला तो बाद में एंड जब एक बार इलॉन मस्क ने अपना फैल्कन 1 उनको लॉन्च करना था, उनका फैल्कन 1 उनको लॉन्च करना था स्पेस ऑर्बिट को लेकर के, और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम यूएस की गवर्नमेंट को 2006 पे 2006 पे यूएस की गवर्नमेंट को क्या करना था, उनको उनको भी अपना एक स्पेस ऑर्बिट लॉन्च करना था, एक अपना हाँ टाइटन 4 उनको लॉन्च करना था, यूएस की गवर्नमेंट को टाइटन 4 लॉन्च करना था सेम टाइम पे सेम डेट पे। और वहीं एलोन मस्क को, जो कि एलोन मस्क तो अब अलग है और यूएस की गवर्नमेंट अलग है, भाई सरकार की बात अलग है, राइट, सरकार के पीछे जनता की कहाँ सुनी जाती है ना। तो एलोन मस्क को अपना अपना फैल्कन 1 लॉन्च करना था सेम टाइम पे, तो यूएस की गवर्नमेंट ने बोला कि हमें अपना स्पेस ये लॉन्च करना है और आपका लॉन्च और हमारा लॉन्च सेम डेट पे अब पड़ रहा है, तो आप क्या है कि डिले कर दीजिए, आप अपना लॉन्च क्या कर दीजिए, डिले कर दीजिए। तो इसने बोला कि तो क्योंकि हम सरकार हैं और तो हमें अपना लॉन्च करना है, तो अपना लॉन्च डिले कर दीजिए। तो ये पर्सन उसको लॉन्च करना था, यह पर्सन स्पेसिफिक आइलैंड चला गया, परमिशन लेकर आया और अपना लॉन्च यूएस की लॉन्च से पहले सेम डे पर किया। सोच के देखिए इस लेवल का मतलब अपने काम को किया ही किया। आई कांट शब्द इसकी डिक्शनरी में एक्चुअल में नहीं आता, क्योंकि हर काम को सोच लेता है, करना है तो करना है। और ये इसने अपना लॉन्च यूएस की का अपने लॉन्च किया, जो भी गवर्नमेंट का जो भी लॉन्च था स्पेस, उसकी लॉन्च जो टाइटन 4 था वो बाद में लॉन्च हुआ, इसका लॉन्च पहले सेम डेट सेम टाइम पे होना हो गया, राइट। कोई काम, वही बात बात याद आती है कि कोई काम रुकना नहीं चाहिए, है ना, राइट। एंड तो समझ सकते हैं कि इस लेवल का एटीट्यूड, इस लेवल का काम, इस लेवल की प्योरिटी वो करके चलते हैं अपने कामों को लेकर के, है ना। सेवेंथ क्वालिटी, लास्ट, स्मॉल थिंग सीरियसली। जो भी एलोन मस्क है वो अपनी छोटी छोटी चीजों को इतना सीरियस लेते हैं एक्चुअल में, कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं, एलोन मस्क अपनी छोटी चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं। स्मॉल थिंग सीरियसली, सेवेंथ क्वालिटी यही है। एंड अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को इतना सीरियस लेते हैं। एंड वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी। आपको पता है कि टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक मोटर कार्स बनाती है, राइट। और इंडिया पे तो लाइक मुझे नहीं देखने को मिलते, बट हाँ अमेरिका में टेस्ला जो भी इलेक्ट्रिक मोटर कार्स हैं वो चलती हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे जो भी कार्स चलती हैं वो इलेक्ट्रिक पेट्रोल या सॉरी पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, गैस से चलती हैं। बट लोग मतलब अमेरिका अभी तो लाइक इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है वो चीजें, बट वहां पे अमेरिका में इलेक्ट्रिक मोटर कार्स चलती हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई कार जाती है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपने को पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बीच बीच में वो लगे हुए होते हैं ना, पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो मोटर कार्स रहती हैं उनको वहां पे चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं, जहां पे गाड़ी को पार्क करते हैं या ऐसे साइड में चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं कि अपनी गाड़ी को लाइक चार्ज करने के लिए, कि वहां पे चार्जिंग होती थी गाइड की। तो अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं सभी जगह पे। अब एक जगह क्या हुआ कि एंड चार्जिंग पॉइंट बने हो वहां पे, ऐसा है कि अगर चार्जिंग सपोज चार्जिंग पर गाड़ी लगा दी जाए और यदि चार्ज मतलब जो गाड़ी है वो चार्ज भी हो गई हो और फिर भी अगर चार्जिंग पे लगी है, तो वहां पे 0.40 फाइन कटता है, चार्ज कटता है, कि अगर आपकी गाड़ी चार्ज हो गई है और फिर भी आपने चार्जिंग पॉइंट पर लगा के रखी है, तो आपका $0.40 आपका चार्ज पेनाल्टी आपका लगता है, राइट। ऐसा रूल है वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, एक नॉर्मल पर्सन ने, एक बार की बात है कि एक बार पर्सन ने अपनी गाड़ी लेकर के गया और चार्जिंग पॉइंट पर उसको भी गाड़ी लगानी थी, और उसने देखा कि 10 चार्जिंग पॉइंट पे 10 के 10 चार्जिंग पॉइंट पर गाड़ी चार्ज पे ऑलरेडी लगी हुई है, और अच्छी बात है कि पूरी गाड़ी चार्ज हो चुकी है, फुली चार्ज है, और मालिक का पता नहीं कहाँ है, मालिक का पता नहीं, मालिक को पता नहीं कहा था। एंड बट 10 की 10 गाड़ी चार्जिंग पर लगी हुई है, चार्ज भी हो चुकी है। तो एक पर्सन ने मतलब एक ऐसा ट्वीट किया कि मुझे मेरी गाड़ी पार्क करनी है और मेरी गाड़ी को चार्ज में लगाना है, और यहाँ पे चार्जिंग पर ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है। एक पर्सन के ट्वीट मात्र से, एंड तो एक पर्सन के ट्विटर मात्र से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले तो एलॉन मस्क ने जब ये ट्वीट पढ़ा कि एक पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसकी गाड़ी चार्ज में लगानी है, तो उसके ट्वीट मात्र से एलॉन मस्क ने 5 मिनट के अंदर, जब उसको ये पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उसके ट्वीट मात्र से एलॉन मस्क ने 5 मिनट के अंदर अपना पूरा टीम बोर्ड बुलाया और 5 मिनट के अंदर अपने उसने पूरा रेजोल्यूशन ही चेंज कर डाला कि जो भी पर्सन चार्जिंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी को चार्ज में लगाएगा और चार्ज होने के बाद में भी चार्ज पे लगी हुई है, तो उसको 0.40 का पेनाल्टी लगेगा।
तो ये ट्वीट मतलब जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि ये रूल तो बनाया लेकिन कब बना? एक ट्वीट मात्र से, एक नॉर्मल पर्सन के ट्वीट मात्र से। मतलब आप इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को कितना सीरियस लेता है ये पर्सन, राइट? कितना सीरियस लेता है। तो एक पर्सन के ट्वीट मात्र से उसने पूरा रेज़ोल्यूशन ही चेंज चेंज कर डाला मात्र 5 मिनट के अंदर, राइट? आप समझ सकते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को कितना सीरियसली लेता है ये पर्सन, राइट? और क्यों ना लाइक इस आदमी को अमीर होना चाहिए, आप सोच सकते हैं। क्यों? किसी आदमी को क्यों नहीं अमीर होना चाहिए? डिज़र्व करता है आई थिंक, राइट? एक और एक्चुअल में ना अमीर आदमी के लिए अमीर आदमी में एक क्वालिटी नहीं होती, बहुत क्वालिटियाँ होती हैं होने को तो। अभी तो इस बुक्स में जितना था उतना मैंने बता दिया। बट एक्चुअल में अमीर आदमी के अंदर बहुत क्वालिटियाँ होती हैं और सीरियस होते हैं। और एज़ अ लीडर हम बात करें तो एंडिंग हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को हम थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं। और छोटी चीज़ आपको पता है कि अगर छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो बड़े लोगों की एक खास बात है कि वो किसी भी बात को, किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, है ना? एक खास बात है उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के, वो किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेते। और मैं हमेशा से बोलती भी हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें कमाल का असर डालती हैं, छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। लगता तो छोटा है लेकिन होता काफ़ी कुछ है, उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। अब जैसे मैसेजेस करना, डीएम्स करना या प्रोस्पेक्टिंग करना है तो बहुत आसान, लेकिन एक्चुअल में एंड चीज़ें कितनी ज़्यादा अ, इम्पैक्ट डालती है वो चीज़ें ही लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमेशा बोलती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें कमाल का असर डालती हैं, कमाल का इम्पैक्ट डालती हैं। छोटी-छोटी चीज़ को अप्लाई करेंगे, इनकी 7th क्वालिटी रही। और एलोन मस्क तो इतना ही कहते हैं, अपनी बायोग्राफी के अंदर में उनसे ये सब चीज़ सीखने को मिली अपने को। और एलोन मस्क का सबसे ज़्यादा फ़ोकस यही रहा है कि वो सॉल्यूशंस पर फ़ोकस करते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है रही है एक तरीके से कि वो सॉल्यूशन ढूँढने पर फ़ोकस करते हैं। एंड उन्होंने एक लाइन बोली थी, लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ढूँढना उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, बाकी तो ऐसा कुछ रहता नहीं था। उनको बस सॉल्यूशन चाहिए, है ना? और लाइक फेलियर इज़ ऑप्शन, आप फेलियर को वो एक ऑप्शन देके चलते थे। एंड बट जैसे कि हम लाइफ में क्या कर सके, ग्रो कर सके। राइट। तो ये चीज़ें एलोन मस्क की बायोग्राफी के अंदर में थी, उनके कुछ सीक्रेट्स, उनके कुछ जो भी उनकी जानकारी जो मैंने आप तक पहुँचाई, होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दुनिया के सही से रईस व्यक्ति का रूटीन, उसकी सक्सेस सीक्रेट्स, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। ऑल दीज़ माय वर्ड्स आप सभी मैसेज कर सकते हैं, कैसा रहा आज का सेशन? होप सून आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट? और मुझे बहुत खुशी है कि जितने लोग शुरुआत में कनेक्टेड थे, उतने लोग लास्ट में कनेक्टेड हैं। मतलब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई। बिल्कुल भाई। एंड रिचेस्ट बनना है तो रिचेस्ट पर्सन को सुनना ज़रूरी है, जिससे कि हम उस पथ में हैं तो हमें भी थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिलता रहे, राइट? एंड तो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। सो इफ यदि हमारे होस्ट सर अवेलेबल हों सो मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करूँगी सेशन को वाइंड अप करें। So most Thank you welcome so you very sir, much. please wind up the session. Thank you so much. Thank you so much everyone. थैंक यू सो वेरी मच पूर्वी जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। गाइस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत अमेजिंग ये सेशन रहने वाला है और अमेजिंग होगा ही क्योंकि जो पर्सन है जिस पर्सन के बारे में आज बताया गया यकीन मानिए मैं फैन हूँ इस पर्सन का। राइट जो इसका जो रूल है कुछ इसकी बातें मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इसकी बातें लगती है और उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये बताते हैं कि अपने 10 इयर्स के गोल्स लिखो और फिर उन्हें 1 साल में कैसे कंप्लीट किया जाए उसकी प्लानिंग करो और एक्शंस में लग जाओ। राइट और हमेशा कि जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं या फेलियर्स रहते हैं ये पार्ट है। यदि आपको सफल होना है तो असफल होना ही पड़ेगा। यदि आपको सफल होना है तो फेल होना ही पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस होना है तो फेलियर्स का सामना करना ही पड़ेगा। ये बात फैक्ट है और ये चीज बहुत अच्छे से ये क्लियर करते हैं। और सोच के देखिए जब दुनिया का सबसे सफल इंसान सबसे रईस इंसान ये चीज बोल रहा है कि यदि आपको सफल होना है तो फेलियर होना पड़ेगा तो हमें फेलियर से कभी घबराना नहीं है डरना नहीं है। छोटे मोटे फेलियर्स चैलेंजेस आएंगे लाइफ में यदि हमें सफल होना है तो। बाकी इसी उम्मीद के साथ में कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में चार चांद लगाएंगे अपनी लाइफ में चार चांद लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के लिए। आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी बातों को सुना समझा और मैं उम्मीद करता हूं आप इन सभी को इंप्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।